रोटरी क्लब मंडला मेकल का जनवरी माह में एक कार्यक्रम आयोजित था और उस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में आए हुए थे। और हमारे जिले से हमारे मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्रीमती संपतिया उइके भी उस कार्यक्रम में थी। रोटरी क्लब के द्वारा जिला चिकित्सालय में वर्षों से एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि आईसीसीयू जो डिपार्टमेंट है वो सेकंड फ्लोर पे जिला चिकित्सालय में है और मरीजों को यदि आईसीसीयू में ले जाना है तो रैंप के सहारे ही ले जाना पड़ता था। तो इस वजह से लिफ्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को देखते हुए रोटरी क्लब मंडला मेकल ने माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी से निवेदन किया कि जिला चिकित्सालय में लिफ्ट के लिए जो है फंड आप यदि देंगे तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर लिफ्ट लग जाएगी। तो उन्होंने 10 लाख रुपए की स्वीकृति तुरंत प्रदान की और एक सप्ताह के अंदर फंड योजना में आ भी चुका है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती संपतिया उइके जी ने भी 8 लाख रुपए देने का वहाँ पर कमिटमेंट किया है और वो फंड अभी शायद सिविल सर्जन बता रहे हैं कि वो अभी आ नहीं पाया है, पर वो हम फिर से पुनः निवेदन करेंगे तो वो तुरंत वो पैसा भी आ जाएगा। यदि ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि तत्काल जो भी इलेक्ट्रिसिटी की तकनीकी जो भी जांच है, सेफ्टी की जांच है, वो करा के और लिफ्ट जो है लगा देनी चाहिए। क्योंकि जो अभी पिछले एक सप्ताह से मुद्दा एक आया था कि पेशेंट को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि मैं रोगी कल्याण समिति में सदस्य भी हूँ, तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि इस तरीके की कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो उसका तत्काल निदान किया जाए। जब हमारे पास फंड आ गया है, आरकेएस में भी फंड है, यदि लिफ्ट लगाने में 10 लाख से ऊपर की राशि लग रही है तो आरकेएस से एक समिति के द्वारा प्रस्तावित करके और वो पैसा दे दिया जाएगा और लिफ्ट लगा ली जाए। तो मेरा तो यही विचार है कि जल्दी से जल्दी लिफ्ट जो है वो इंस्टॉल करनी चाहिए और मरीजों को जो हो रही परेशानी वो दूर करनी चाहिए। पिछले जब रोटरी क्लब के कार्यक्रम में माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी आए थे तो उस समय भी एक हॉस्पिटल में शव वाहन जो कि कंडम हो चुका था, तो उसकी डिमांड सिविल सर्जन द्वारा की गई थी। तो उनके हमारे अनुरोध पर उन्होंने तुरंत एक शव वाहन देने का जो पेमेंट है वो उस समय दे दिया गया था। और लगभग जब वो अभी दूसरी बार हमारे रोटरी के फंक्शन में आए तो शव वाहन का जो है लोकार्पण भी किया गया था। शायद आरटीओ का कुछ इशू है, शायद आरटीओ के नंबर नहीं आ पाए, इसलिए वो शव वाहन सिविल सर्जन द्वारा बताया जा रहा है कि अभी संचालित नहीं हो पा रहा है। तो आज रोटरी क्लब इस विषय में चर्चा करेगा सिविल सर्जन से कि क्यों आरटीओ नहीं हो पा रहा है और वो शव वाहन क्यों नहीं चल पा रहा है। क्योंकि शव वाहन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोज ही कैजुअल्टी होती है, एक दो डेड बॉडी आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाना पड़ता है और उसी के लिए वो शव वाहन दिया गया है। तो वो भी जल्दी से जल्दी जो है संचालित होना चाहिए। क्योंकि यदि रोटरी इस तरीके से आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी के द्वारा यदि यहाँ पर राशि या फंड जनरेट करता है किसी भी चीज़ के लिए तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि एक पुराना भी एक मैटर है, एक एम्बुलेंस भी दी गई थी जो उसका भी एक विवाद था कि 2 साल तक लगातार सीएमएचओ ऑफिस में खड़ी रही बिना आरटीओ के, फिर वो नैनपुर में हम लोगों ने ट्रांसफ़र करवाई है। तो यदि राशि आ रही है और कोई यदि प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, रोटरी क्लब यही चाहता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लिफ्ट के इंस्टॉलेशन में यदि हम टेंडर करके और यदि लिफ्ट का ऑर्डर करेंगे तो अधिक से अधिक 2 माह में लिफ्ट जो है इंस्टॉल हो जाती है। यदि कोई तकनीकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए तत्काल उसकी जांच कराई जाए, उसकी जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं उसकी रिपोर्ट ली जाए और उसके बाद संबंधित जो भी लिफ्ट कंपनी है उसको ऑर्डर कर किया जाए तो 2 महीने में लग सकती है। क्योंकि 6 माह बीत चुके तो हम तो 8 माह मांगे। और रोटरी क्लब का एक फंक्शन जो है वो इसी 15 दिन के अंदर होने वाला है। हम आदरणीय विवेक तनखा जी को फिर से आमंत्रित करना चाह रहे थे, पर वो आने के बाद सवाल यही होता है कि रोटरी क्लब ने जो लिफ्ट मांगी थी वो इंस्टॉल हुई कि नहीं हुई है। तो इसलिए अब हम इस कार्यक्रम में उनको नहीं बुला रहे हैं, जब लग जाएगी तब फिर उनको आमंत्रित करेंगे और उन्हीं के द्वारा और माननीय संपति जी उइके के द्वारा उसका लोकार्पण किया जाएगा। इस समय जो है जिला चिकित्सालय में
पहला तो हमारे पास जो है फिलहाल तनख्वाह जी जो हैं 10 लाख दिए हैं। दूसरा, माननीय मंत्री से भी जो है कुछ पैसों की मांग की गई थी, वो अभी थोड़ा लंबित है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। और हम लोग इसमें हमारे जो एनएचएम के इंजीनियर हैं वो सतत उसके परीक्षण कर रहे हैं, और जो ठेकेदार है उससे संबंधित जो बनाने वाले फर्म हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग पूरी टीम के साथ प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वैसे पैसा तो इशू नहीं है, हमारे आरकेएस में भी है, रोगी कल्याण समिति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो लगे, क्योंकि ये चूँकि तकनीकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक सेफ्टी का भी कुछ पार्ट रहता है, तो उसका हम परीक्षण कराएंगे, जो भौतिक मतलब उसका आउटपुट निकलेगा उसके हिसाब से जो है ये आगे की प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। 6-7 महीने लग सकता है इसमें भी। हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं जितना जल्दी हो और वह स्थिति सामने आ जाएगी।